हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के हिंदी के नए क्लास में। जिसमें फ्रेंड आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए थे। फ्रेंड देखिए, आपका जो है कि हर साल जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और कुछ ही क्वेश्चन है जो आपका सीटेट जो है कि बनाता है सीटेट में। ठीक है, तो देखिए आप अगर सीटेट का जो पेपर आया प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन को हल कर जाते हैं और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए फ्रेंड, जो है कि हमने जो है कि 30 जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, तो इसे आप हल करके देखिए कि आप कितना सही कर पाते हैं। देखिए इसमें से अगर आप 25 प्लस भी करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो है कि स्कोर अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच पाए। देखिए यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी पठन कौशल नहीं है। सी ऑप्शन पहला आपका दिया है डिकोडिंग, दूसरा है आपका शब्द पहचान, तीसरा आपका ऑप्शन दिया है रूप विज्ञान और चौथा देखिए आपका ऑप्शन दिया है पठन शब्द भंडार। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका, देखिए पहला का हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रूप विज्ञान। ठीक है, यही आपका तीसरा नंबर हो जाएगा राइट। ये जो है पठन कौशल नहीं है। ठीक है, आपका 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है कि एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती है और उसी के व्यवहार करने के लिए कहती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है। वे डॉट डॉट का अनुगमन कर रही है। देखिए ऑप्शन पहला आपका दिया है स्वयं करो रणनीति, दूसरा ऑप्शन है आपका करके सीखना उपागम, तीसरा आपका देखिए यहाँ पे दिया है टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स उपागम, चौथा आपका है कहानी कथन पद्धति। ठीक है, यहाँ पे ऊपर नीचे आपका ऑप्शन है दूसरा, आपका तीसरा है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, यानी कि करके सीखना जो है कि इसी का जो है कि अनुगमन करती है। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा करके सीखना उपागम। उसके बाद देखिए अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। दिए कि भाषा डॉट डॉट का एक सामाजिक उपकरण है। ऑप्शन पहला है आपका निर्वाचन, दूसरा है अंतःक्रिया, तीसरा है आपका सूचित करने और चौथा है आपका हस्तक्षेप। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, इसमें हो जाएगा भाषा जो है एक अंतःक्रिया का सामाजिक उपकरण है। ठीक है, दूसरा नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है कि पढ़ते समय विवरण स्थान नाम तारीख अथवा समय आदि को खोजना है। देखिए ऑप्शन पहला दिया आपका वैश्विक अवबोधन, दूसरा है आपका स्थानीय अवबोधन, तीसरा है आपका निष्कर्ष निकालना और चौथा है आपका पाठ्य वस्तु का निर्वाचन। ठीक है, देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दूसरा स्थानीय अवबोधन। ठीक है, यही आपका 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर स्थानीय अवबोधन। उसके बाद देखिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है कि एक शिक्षिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पढ़ाने का आनंद लेने और अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। वे डॉट डॉट का अभ्यास कर रही है। कि ऑप्शन पहला है आपका विस्तृत पठन, दूसरा है आपका गहन पठन, तीसरा है आपका जिगसो पठन और चौथा है आपका साथी पठन। ठीक है, तो किस पठन का उपयोग कर रही है। तो देखिए वो जो है कि आपका विस्तृत पठन का अभ्यास कर रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक आपका राइट विस्तृत पठन।
उसके बाद देखिए आगे आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है कि एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है, क्योंकि यहाँ पे दिया है पहला ऑप्शन आपका, यह शब्द की सही वर्तनी के शिक्षण में मदद करता है। दूसरा है आपका, हम शब्द भंडार का शिक्षक केवल वास्तविक वस्तुओं से ही कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका, छोटे बच्चे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते। चौथा ऑप्शन है आपका, यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन, इसमें देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध खोजने में मदद करता है जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। ठीक है, ये नंबर आपका 4 नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है कि जब एक शिक्षार्थी को नए भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, इस अवधि को कहते हैं। ऑप्शन पहला है आपका वाक उदीयमान, दूसरा है आपका मुक, तीसरा आपका ऑप्शन है प्रारंभिक उत्पादन और चौथा है आपका उदीयमान। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें देखिए आपका हो जाएगा मुक, उसको कहते हैं हम लोग मुक, इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 8, दिया कि एक प्रभावी भाषा शिक्षक, ऑप्शन पहला दिया कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर याद करवाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करेगा। तीसरा ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा। चौथा ऑप्शन है पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो एक प्रभावी भाषा शिक्षक क्या करेगा? तो देखिए वो क्या करेगा कि आपका पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य संसाधनों का भी प्रयोग करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर इसमें राइट आंसर। उसके बाद देखिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उसे शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकलन की यह रणनीति आपका देखिए क्या कहलाती है? देखिए ऑप्शन पहला दिया है आपका निदानात्मक परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है आपका उपचारात्मक परीक्षण, उपव्याख्यानात्मक है। ठीक है, उपव्याख्यानात्मक परीक्षण, उपव्याख्यानात्मक अभिलेख है। ठीक है, तीसरा देखिए आपका दिया है योगात्मक आकलन और चौथा आपका दिया है पोर्टफोलियो आकलन। ठीक है, तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें आपका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो आकलन। ठीक है, आपका चौथा नंबर हो जाएगा राइट आंसर पोर्टफोलियो आकलन। उसके बाद देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है कि लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थियों की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति को क्या कहा जाता है? देखिए ऑप्शन पहला दिया है आपका प्रत्यक्ष पद्धति, तीसरा आपका दिया है द्विभाषिक पद्धति, दूसरा है आपका व्याकरण अनुवाद पद्धति, चौथा आपका दिया है स्थिति परक पद्धति। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? तो देखिए इसको कहते हैं हम लोग प्रत्यक्ष पद्धति, इसको कहते हैं हम लोग प्रत्यक्ष पद्धति। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका एक राइट आंसर। उसके बाद देखिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है? ऑप्शन पहला दिया है आपका कि शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को जानने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है। दूसरा ऑप्शन आपका कि शिक्षार्थी जब
पढ़ता या सुनता है तो वह यह अनुमान लगाता है कि आगे क्या करने होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। तीसरा ऑप्शन है आपका शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं। चौथा ऑप्शन दिया है आपका शिक्षार्थी कविता या कहानी से शुरू करते हैं और फिर अक्षर पर आते हैं। ठीक है, तो कौन सा आपका इसमें राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट है जाएगा, यानी कि शिक्षार्थी जब पढ़ता या सुनता है तो वह यह अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है। देखिए ये आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट आंसर। सॉरी, इसका फ्रेंड्स जो है कि आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका नेगेटिव है। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा ये आपका तीसरा नंबर राइट, याद रखना है। 3 नंबर इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण है, ऑप्शन पहला दिया है आपका शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका गलत रूप से समझी गई अवधारणाओं को सही करना। तीसरा ऑप्शन है आपका कक्षा में सजातीयता को बनाए रखना। चौथा ऑप्शन है आपका नई भाषा गतिविधि से परिचय कराना। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट, यानी कि शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना। यही आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। दिया कि सीखने की वह अक्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वाचन करने और अक्षरों, शब्दों और एवं संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती है। देखिए इसमें आपका ऑप्शन पहला दिया है डिसलेक्सिया, दूसरा है आपका डिसकैलकुलिया, तीसरा है आपका डिस्फेजिया और चौथा है आपका डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पढ़ने और निर्वाचन करने और अक्षरों, शब्दों को, संकेतों को समझने में। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया में आपका किससे संबंधित होता है? पढ़ने से संबंधित होता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है? देखिए ऑप्शन पहला दिया कि कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, पोस्टर, कक्षा के प्रदत्त कार्य। दूसरा है आपका परिवेश में साइन बोर्ड, प्ले काइंड्स, लेबल्स, रेपर्स आदि। तीसरा है आपका कक्षा पुस्तकालय की अलमारियों में रखी हुई पुस्तकें। चौथा ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, आरटीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि। देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए इसमें हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन नंबर 1, यानी कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, पोस्टर्स, कक्षा के प्रदत्त कार्य। ठीक है, यही जो है कि समृद्ध परिवेश में आता है। उसके बाद देखिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया है कि प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं जो, ऑप्शन देखिए पहला दिया है आपका अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं। दूसरा ऑप्शन है कि दाखिला लेने के लिए विद्यालय में पहली बार आए हैं। तीसरा ऑप्शन है विद्यालय तैयारी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। चौथा ऑप्शन है विद्यालय में पहली बार भाषा सीख रहे हैं। क्या तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट होगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट, यानी अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं। ठीक है, यही आपका फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 16। दिया कि एक भाषा शिक्षक अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है। ये इसे कहा जाता है। देखिए ऑप्शन आपका इसमें पहला दिया है कि पठन पूर्व के कार्य,
दूसरा ऑप्शन है पठन के दौरान के कार्य, तीसरा ऑप्शन है निरंतर चलने वाले कार्य और चौथा ऑप्शन है आपका पठन पश्चात के कार्य। देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट, यानी कि पठन पूर्व के कार्य, यही आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट आंसर। उसको देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 17, दिया है कि व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। देखिए ऑप्शन पहला दिया है आपका मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, दूसरा ऑप्शन है आपका व्याकरण को महत्व देना, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना और चौथा ऑप्शन दिया है आपका विद्यार्थी को भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग करने योग्य बनाना। ठीक है, तो व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है, तो देखिए क्या नहीं है, तो आपका जो है कि ये आपका तीसरा नंबर आपका नहीं है, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, यही आपका नेगेटिव है, ये नहीं है आपका, तो तीसरा नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया कि पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थियों की कठिनाइयों, उनके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया। ठीक है, यहाँ पे किया गया उसे कहते हैं, देखिए ऑप्शन पहला है आपका उपलब्धि परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है आपका श्रेणी परीक्षण, दूसरा है आपका प्रवीणता परीक्षण और चौथा है आपका निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, तो देखिए इसको कहेंगे आपका निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 आपका राइट, निदानात्मक परीक्षण। उसका देखिएगा आ गया क्वेश्चन नंबर 19, दिया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन पहला दिया देखिए आपका औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना, दूसरा ऑप्शन दिया आपका एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्र करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना, चौथा देखिए ऑप्शन आपका दिया है कि भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा आपका, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें आपका तीसरा, जी आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा कि शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 19 नंबर का 3 नंबर राइट हो जाएगा। उसका देखिए आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया है कि एक अध्यापक का अपने कक्षा में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि एक बच्चों को भाषा पढ़ाने एवं समझाने में कठिनाई हो रही है, यह लक्षण हो सकता है। ऑप्शन पहला है आपका गणना में अक्षमता यानी डिसकैलकुलिया, दूसरा है आपका लिखने में अक्षमता यानी डिसग्राफिया, तीसरा है आपका प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता यानी डिस्प्रेक्सिया, चौथा है आपका पढ़ने में अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। तो देखिए ये आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, इसको कहते हैं हम लोग पढ़ने में अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। देखिए यहाँ पे बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होता है, पढ़ने से संबंधित होता है डिसलेक्सिया। उसका देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 21, दिया कि सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। ऑप्शन पहला दिया है कि जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, दूसरा ऑप्शन है जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, तीसरा ऑप्शन है कि जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है,
चौथा ऑप्शन है कि जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो देखिए इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। ठीक है, यही आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका देखिए दिया हुआ है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी सुधार करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी है। ऑप्शन पहला देखिए आपका दिया है कि शिक्षक को बोलने के समय सुधार देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि सुधार कार्य पूरी कक्षा की गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए कि क्योंकि कोई भी शिक्षार्थी त्रुटि को न दोहराए। तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थी की त्रुटियों को कभी भी सुधारने की आवश्यकता नहीं है। चौथा ऑप्शन है कि शिक्षक त्रुटियों का विश्लेषण करे और उन्हें उनके पैटर्न को पहचाने, उसके पश्चात पुनः पढ़ाए तथा शिक्षार्थियों को उन त्रुटियों के बारे में स्पष्ट करे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 23। दिया कि एक बच्चा अथवा बच्ची विद्यालय में भाषा की कक्षा में प्रथम भाषा को सीखने में अक्सर समस्या का सामना करते हैं अथवा करती है, क्योंकि देखिए ऑप्शन पहला दिया है आपका कि अपनी भाषा को विद्यालय में सीखना रोचक नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि विद्यालयी भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चा अथवा बच्ची अपनी भाषा उस भाषा को जानता है अथवा जानती है तथा विद्यालय में उस भाषा को पुनः सीखने में कोई तथ्य नहीं है। चौथा ऑप्शन दिया है कि विद्यालय में उस भाषा को सीखना कठिन है। ठीक है, तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा आपका इसमें राइट ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा कि विद्यालय भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है। यही आपका राइट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 24। दिया कि भाषा क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम की साथ बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन पहला दिया है संप्रेषणात्मक उपागम, तीसरा आपका दिया रचनात्मक उपागम, दूसरा है आपका संरचनात्मक उपागम और चौथा दिया है परंपरागत उपागम। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा, तो 24 को हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट। ठीक है, यानी कि संप्रेषणात्मक उपागम आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 25। दिया है कि बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है। ऑप्शन पहला दिया है कि वे अपनी भाषा नहीं जानते, दूसरा ऑप्शन है कि वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, तीसरा ऑप्शन है कि वे अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते, चौथा ऑप्शन है कि वे अपनी भाषा का साहित्य जानते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें राइट हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा, वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं। उसके बाद देखिए आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 26 नंबर आपका दिया है कि जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषा अनुभवों के साथ विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो शिक्षक को विद्यालय में ऑप्शन पहला दिया है आपका कि उनके गृह भाषा की उपेक्षा करनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है अनुदेशन की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है कि उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चौथा ऑप्शन है कि उनसे विद्यालय में घर की भाषा का प्रयोग नहीं करने के लिए कहना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें तीसरा राइट, उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया हुआ कि बच्चों को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका अभ्यास उसके साथ नहीं करना चाहिए। ऑप्शन पहला आपका दिया है कि भाषा के साथ खेलना, दूसरा आपका भाषा का उत्पादन, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका कि ज्ञान का निर्माण एवं उसे साझा करना,
चौथा ऑप्शन है आपका कि बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमिका निर्वाह के लिए संवादों को याद करना। तो क्या आपका नहीं करना चाहिए? तो देखिए आपका जो है कि बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमिका निर्वाह के लिए संवादों को याद करना, यही आपका नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर चौथा रहेगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 28। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहला दिया है कि अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है कि कक्षा 1 में बने अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानते। तीसरा आपका है कि बच्चे अपने अनुभवों की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं। चौथा ऑप्शन है कि विद्यार्थी का अनुभव उनके सीखने में सहयोग नहीं करता। ठीक है, तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो इसमें राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, यही आपका राइट हो जाएगा। यानी कि बच्चे अपने अनुभव की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं, यही आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। दिया है कि प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधित नियमों के साथ लैस होता है, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। यह डॉट डॉट से संबंधित है। ऑप्शन पहला दिया आपका भाषा अर्जन क्षमता। तीसरा है आपका सीखना अर्जन प्रेरणा। दूसरा आपका दिया है भाषा अर्जित क्षमता। चौथा ऑप्शन है आपका भाषा अर्जन प्रेरणा। ठीक है, तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 29 का पहला नंबर आपका राइट आंसर, भाषा अर्जन क्षमता आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। दिया है कि नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनियों से संयोजित करना डॉट डॉट कहलाता है। ऑप्शन पहला आपका शब्द संरचना, दूसरा है आपका शब्द पहचान, तीसरा आपका दिया है स्वनिमिक जागरूकता और चौथा दिया है आपका पठन अवबोधन। ठीक है, तो कौन सा आपका हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट, स्वनिम जागरूकता आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।